नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने एक मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया था, जिसमें बहुत से वेपन सिस्टम लोकली बनाने के ऊपर बल दिया गया था। स्पेशली फॉरेन कंपनीज को कहा गया था कि इंडिया के अंदर आके ही बनाइए। उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत कैंपेन भी शुरू हुआ और इन सभी से हमें बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली है। हम फाइटर जेट भी बना रहे हैं, मिसाइल भी बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक छोटा सा प्रोजेक्ट अगर हम कहें तो वो है इंडियन फोर्सेस की ज़रूरतों के लिए कार्बाइन का, जो केवल आगे भी नहीं बढ़ रहा था, बल्कि हमें कोई एक ऐसी कार्बाइन भी नहीं मिल सकी जिससे हम कह सकें कि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अब आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत लोकली ही कार्बाइन बनाई जाएगी और ये प्रोजेक्ट सफल भी होगा और जल्द से जल्द पूरा भी होगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मेड इन इंडिया कार्बाइन बनाने के लिए अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों साथ में आई हैं और अब एक कार्बाइन को डिज़ाइन किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा जो तीनों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इससे पहले एक प्लान था कि कैरेकल, जो कि यूएई की कार्बाइन है, उसे खरीदा जाएगा। कभी ये प्लान किया जाता था कि इसे लोकली बनाया जाए, जिसके लिए वो कंपनी तैयार भी हो गई थी और 95,000 ऐसी कार्बाइन को बनाने का विचार था, लेकिन अब इसे साइड में रख दिया गया है। इसके अलावा प्लान है अब 4.2 लाख कार्बाइन को मेड इन इंडिया बनाने का और शुरू में यह भी बताया जा रहा है कि इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी हो सकती है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा रशिया के साथ में मिलके क्लाशनिकोव यानी AK-293 राइफल को बनाने का भी प्लान था अमेठी के अंदर, जिसके लिए फैक्ट्री भी तैयार की जा चुकी है। लेकिन प्राइस को लेकर और बहुत सी अन्य चीज़ों को लेके इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। तो फाइनली दोस्तों, अब उस प्रोजेक्ट को भी साइड में रखें। अब ये नया प्लान बन रहा है लोकली कार्बाइन को डेवलप करने का, जिसके तहत हमें कम से कम 4 लाख कार्बाइन की ज़रूरत होगी। और इसके लिए सोचा जा रहा है कि एक लोकली मैन्युफैक्चरर को ढूंढा जाएगा जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो सकती है। हालांकि दोस्तों, ऐसी 2 कंपनियां ढूंढी जाएंगी, जिनमें से L1 जो फर्म होगी उसे 2 लाख कार्बाइन का ऑर्डर मिलेगा और जो L2 फर्म होगी उसे बची हुई कार्बाइन का ऑर्डर मिलेगा। और सबसे बड़ा फोकस इसके अंदर ये है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए, इसीलिए 2 फर्म को रखा गया है। इवन दोस्तों, ये भी माना जा रहा है कि एक नया डिसीजन भी लिया जा सकता है कि अगर ये दोनों फर्म मिलकर समय पर काम पूरा नहीं करती तो एक तीसरी फर्म को भी बीच में लाया जा सकता है, ताकि टारगेट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। और दोस्तों, ये प्लान बहुत समय से सोचा जा रहा था और इस पर सवाल भी उठ रहे थे कि क्यों इंडिया किसी दूसरे देश के साथ में भी मिलकर कार्बाइन बनाए, जबकि वह बहुत सी बड़ी चीज़ें बना रहा है। ये इतना हाईटेक वेपन नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, फाइनली कह सकते हैं कि डिसीजन लिया जा चुका है और जल्द ही इसके ऊपर अमल भी किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।